टॉपिक पर बात करेंगे वो है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म के अंदर सबसे पहले हमने ये बताना है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने इस पर काम किया एनिमल बिहेवियर पर, कि एनिमल का बिहेव कैसा होता है, ठीक है, ह्यूमंस का बिहेव कैसा होता है, एंड द लर्निंग प्रोसेस लीड टू कनेक्शनिज्म, के वो लर्निंग प्रोसेस कौन सा होता है जो कनेक्शनिज्म करवाता है, ठीक है। कनेक्शनिज्म का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट करना, कनेक्ट रहना, ठीक है। तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई आर एस्टेब्लिश्ड through a process trial and error that affects neural connections between the stimuli and the most satisfying response. Learning is achieved when an individual is able to form association between particular stimuli. ये एक ब्रेन का प्रोसेस है जिसमें बाहर से कोई स्टिमुलाई जो है, ठीक है, कोई भी में इशारा होता है या स्टिमुलाई होता है, ठीक है, मैसेज या कोई भी पैगाम कह सकते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी तक आता है और फिर हमारा ब्रेन उसे पिक करता है, ठीक है। मोस्टली कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बिहेवियर होते हैं ना, ये एक स्टिमुलाई होता है जो हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इनकी फर्दर हम देखते हैं फिर हमें समझ आएगी। इनपुट, हिडन और आउटपुट, ये तीन जो हैं ये इसके अंदर, ठीक है, प्रोसेस है ये वाला जो स्टिमुलाई का। इनपुट में क्या होता है, इट इज द इंफॉर्मेशन विच इंटर इनटू आवर ब्रेन। जब कोई हमसे बात करता है तो जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, ठीक है, उसे हम इनपुट कहते हैं। हिडन का क्या मतलब है, आवर ब्रेन टेक्स द इंफॉर्मेशन एंड क्लासीफाई इट, यानी हमारा ब्रेन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को हासिल करता है और उसे क्लासीफाई करता है, उसे एनालाइज करता है, उसे देखता है कि ये काम की बात है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल बार बार कोई दूर बेल बजाई जा रहा है, ठीक है, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को हासिल तो करेगा, क्लासीफाई भी करेगा, लेकिन उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर वो काम की बात होगी तो उसे पिक करेगा। आउटपुट में हमने ये बताना है, द ब्रेन हैज ऑलरेडी क्लासिफाइड द इंफॉर्मेशन, नाउ दिस इंफॉर्मेशन अलाउ अस टू लर्न नाउ न्यू थिंग्स, ठीक है। मतलब ये जो न्यू थिंग्स हैं हमारा ब्रेन ने देखा है, जो काम की बात है, ठीक है, उसे हम लर्न करते हैं। अब बात करेंगे थ्री रूल्स फॉर लर्निंग। वो कौन कौन से तीन रूल्स हैं जो लर्निंग के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है रेडीनेस, यानी किसी काम के लिए रेडी होना। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो रेडीनेस में हम ये कहेंगे जहनी तौर पर तैयार होना किसी काम के लिए। रेडीनेस मीन्स दैट एसएलए लर्नर मस्ट बी रेडी टू लर्न द सेकंड लैंग्वेज एंथुसियास्टिकली, यानी कि कोई भी जब जो एसएल लर्नर होता है, ठीक है, वो कोई भी उसके पास काम होता है कुछ भी, वो जज्बा और अपने पैशन के साथ ना मतलब रेडी रहता है अपने माइंड के लिहाज से, ठीक है। उसका माइंड जो है वो किसी भी काम को करने के लिए, सीखने के लिए हर वक्त तैयार होता है। द मोर यू विल डू, द मोर कंफर्टेबल यू विल बी विद दैट टास्क, यानी कि अगर आपको कोई टास्क मिला है तो अगर आप जो है उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे जब आपका पैशन होगा, आपके अंदर जज्बा होगा उस काम को करने के लिए, आपका ब्रेन जो है वो रेडी रहेगा, तो आप उसे जल्दी कर लेंगे। ये है रेडीनेस। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें हम ये बताएंगे, law of exercise means that you have to repeat exercise and you will then be able to remember them। यानी अगर हमें कोई टास्क मिला है, छोटा बच्चा अगर कोई लर्निंग कर रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो क्या करेगा, बार बार उसको रिपीट करेगा ताकि उसकी जो है वो याद हो जाए, उसकी मेमोराइज हो जाए लर्निंग के लिए। लॉ ऑफ इफेक्ट में हम ये बताएंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट मीन आउटकम, देयर मस्ट बी प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग, इन दिस वे द लर्नर विल बी इम्प्रूव्ड। यानी जो मतलब काम कर रहा है ना उसके अंदर उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसे सेटिस्फाई करें, उसका मूड जो है वो बेहतरीन हो, प्लेजेंट हो, ठीक है, तब वो जो है वो लर्निंग भी उसकी बड़ी बेहतरीन होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करेंगे, तो कंक्लूजन में हमने ये बताना है, कनेक्शनिज्म टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शंस, लिंकेज एंड एसोसिएशन इन आवर लाइफ। के जो कनेक्शनिज्म है ये हमारी लाइफ के साथ जो हमारी लिंकेज है, एसोसिएशन है, उसके बारे में बात करता है। नो ह्यूमन इज परफेक्ट, सो वी हैव टू अंडरगो आवर ट्रायल्स एंड एरर्स। ट्रायल में हम ये कह सकते हैं कि बार बार हम रिपीट करते हैं, एरर मतलब अपनी गलतियां, एरर मेथड टू अचीव आवर गोल
आवर ब्रेन फिल्टर व्हाट वी इनटेक, यानी हमारा जो दिमाग है वो फिल्टर कर लेता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं मतलब अंदर ले जाते हैं फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स बाय रिमूविंग द अननेसेसरी कंटेंट, यानी जो अननेसेसरी जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती उस कंटेंट को रिमूव कर देता है हमारा ब्रेन, एंड स्टोरिंग द रिक्वायर्ड कंटेंट फॉर लेटर यूज, यानी जो बाद में हमने यूज करना है सिर्फ वो काम की बात जो है वो हमारा ब्रेन स्टोर कर लेता है। द इंडिविजुअल मस्ट बी एबल टू ड्रा कनेक्शन सो दैट ही मे बी एबल टू रिटेन द कंटेंट इन द ब्रेन एंथुसियास्टिकली, यानी हमारा जो ब्रेन है वो उसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक मतलब हमारे अंदर एक जैसे कि हम रेडी रहें किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो हम ज़्यादा कनेक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है, अपनी लर्निंग ज़्यादा बेहतरीन इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का टॉपिक